नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। हम गोहदा गांव जिला गाजीपुर में है। आइए हम इस गांव के कुछ लोग हैं, प्रधान जी भी हैं, बाकी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, टीचर्स हैं। आइए हम बातचीत करेंगे जो राजभर समाज है आज पहले क्या स्थिति थी, आज वर्तमान में क्या स्थिति है और इससे भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए हम सर से जानेंगे। सर आपका परिचय। राधे श्याम राजभर, पूर्व प्रधान जो है गोहदा बिशनपुरा, जनपद गाजीपुर। जी, जैसा कि राजभर समाज की जो वर्तमान स्थिति है इससे और भी बेहतर बनाना है तो कैसे बना जाए, कुछ अपने विचार दें। देखिए, राजभर समाज की स्थिति जो है दयनीय है। इस समय राजभर समाज स्वयं परिश्रम नहीं करेगा, अपने बच्चों को जो है शिक्षित नहीं करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता है। समाज में सुधार करने के लिए बच्चों का शिक्षा जो है अनिवार्य है। शिक्षण के विषय में जो है हमारी बिरादरी को जो है सरकारी सुविधा अब तक कुछ भी नहीं है, जीरो के बराबर है। जैसे हम लोग मांग करते हैं, हमेशा मांग करते हैं कि मैंने राजभर को कोई आरक्षण दिया जाए। बैकवर्ड का जो आरक्षण है उसमें जो है जो आगे पिछड़े वर्ग में जो अगड़ी जाति हैं वो उसका जो है 100% लाभ उठा ले रही है। राजभर बिरादरी को जो है एकदम 0% जो है कोई उसका जो है लाभ नहीं मिलता है। राजभर बिरादरी में बहुत सारे नेता भी तो हैं जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, राजभर बिरादरी के नेता हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई जो है उसको अंत तक पहुँचाने की स्थिति में कोई नहीं है। अपना जो है काम बन जाता है, इसके बाद जो है सरकार में मिल करके इधर उधर जो है ढोल मोल करने लगते हैं। फिर उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से तो उनको अब जो है हम लोग ये जो है योजना बना रहे हैं। राजभर संगठन एक चलता था पहले, आज भी उसको हम लोग सक्रिय कर रहे हैं। राजभर संगठन के माध्यम से हर गांव में, हर जनपद में जो है राजभर जागरण एक हम लोग मंच बनाएंगे और उसमें जो है सबको जो है जगाया जाएगा कि अब हम जो है सरकार से मांग करें कि हमारी जाति को जो है या अनुसूचित में या विमुक्ति जाति का जो है जो मिला है कि केवल शिक्षा में उस सुविधा दी जाती है, वो केवल शिक्षा में नहीं जो है नौकरी वगैरह में जो है सुविधा दिया जाए और उसका कोटा भी निर्धारित दिया जाए। विमुक्ति जाति में जो है 17-18 जातियां हैं, जिसमें राजभर जाति को जो है कोटा भी निर्धारित किया जाए कि मैंने इतने % जो है राजभर को जो है आरक्षण दिया जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक संगठन बना के हम लोग गाँव में जाके जागरूक करेंगे लोगों को, तो ऑलरेडी एक संगठन बना हुआ है जागो राजभर जागो, जो कि आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है और जागरूकता अभियान चला रही है। उसके लिए क्या करें? वो अच्छी है संस्था, उसमें भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं। हम लोग तो कोई माध्यम चाहिए। जैसे हम लोग गांव में रहने वाले, गांव के निवासी हैं, हम लोग गांव जिला तक जो है अपना परिश्रम कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर जो नेता हैं जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हम लोग मिल करके कंधे में कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे ताकि राजभर बिरादरी का विकास हो सके, राजभर बिरादरी का जो है शिक्षा में जो है योगदान हो सके। जी, चलिए यहाँ पे मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब का परिचय जानते हैं और विचार सुनेंगे। सर आपका? मेरा नाम रणजीत राजभर है। पहला तो अहंकार ये है ना कि अपने समाज में लोग एक दूसरे को सम्मान देना नहीं जानते हैं। इसका क्या रीज़न क्या है? इसका रीज़न वही है, अज्ञानता ही कहिए। हम लोग सुबह उठते हैं तो 10-20 लोगों को प्रणाम करते हैं अपने से बड़े। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा है हमसे ज़्यादा, तो हमसे उम्र में बड़ा है उसको सम्मान देंगे तो उसके हृदय में आप जो है कहीं ना कहीं बसेंगे। दूसरी बात बाकी नशा वृत्ति से जो पैसा हम लोगों का खर्च हो जा रहा है, दिन भर आदमी मजदूरी किया, शाम को पता चला कि घर पहुंचने से पहले पैसा ख़त्म हो गया, आप भी पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और संगठनात्मक आसानी से जो है हम लोगों को कोई भी इधर से तितर बितर कर देता है। चुनाव आए तो 1-2 लोग जो हैं अपना बाहर जा कर के चौथू वर्चस्व कायम करना चाहते हैं कि नहीं हम लोग भी कुछ सीखें, जाने इन लोगों की क्या नीति है। यहाँ आप कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे कि कोई राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आप जाएंगे नहीं कहीं, आपके पास समय नहीं है, कोई जाएगा उसका सम्मान नहीं करेंगे, कैसे समाज बढ़ेगा। अभी कोई मामला पड़ जा रहा है तो 10, 20, 50 लोग जाते हैं कहीं तो थाने पर उसका असर अलग होता है। कोई भी समस्या है, हम जो है पैसा भी नहीं है तो इतने लोग खड़ा हो जाएंगे तो समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। तो पहला तो शिक्षा और
नशा, इस पर विशेष जो है मतलब ध्यान देना नशा पड़ेगा। की बात करेंगे तो जैसा कि अभी गांव-गांव में दारू खाना खुल रहा है, इसका विरोध कोई नहीं कर रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं वो सरकार की नीति है उसका कैसे विरोध किया जा सकता है। सरकार तो सरकार तो पब्लिक से ही चलती है। नहीं, सरकार पब्लिक से चलती है। अब जैसे बिहार में तो बंद कर दिए हैं, लेकिन अब जाएंगे तो यूपी से भी बदतर हो गया है बिहार साला। चाहे किसी गांव में जाइए है या सीमावर्ती जो भी जिला है, हमको लग रहा है उसी को व्यापार लोग कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो है दारू वारू लेकर के बेच रहे हैं, अतु कर रहे हैं। जैसे कि अभी आगे आने वाले जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक है, और जो राजभर समाज में देखा जा रहा है कि जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है, लोग वहाँ पे आपस में बहुत सारे प्रत्याशी हो जाते हैं और चुनाव लगभग बहुत सारे लोग हार जाते हैं बहुत सारे गाँवों से। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहिए? उसमें जो है वो राजभर संगठन को महत्व न देकर पार्टियों को महत्व देते हैं। जैसे मान लीजिए हम भाजपा से हैं, तो हम कोई दूसरा आ गया हमसे बढ़िया ही व्यक्ति है, वो सपा में है, तो हम कहेंगे कि उसके साथ मैं क्यों जाऊं। वहाँ जो है अपने को जो है पार्टी को छोड़कर गांवी चुनाव में जो व्यक्तिगत प्रतिभावान है, अच्छा है, हमेशा समाज के लिए चलने फिरने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा। और 5 साल का मामला है तो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। पता चला कि कभी 20 प्रत्याशी हो गए, 1-2 बार के बाद कोई पते नहीं चला हैं, और सारे लोग पलायन हो गए। बहुत लोग तो चुनाव के समय आते हैं 1 महीना 2 महीना 6 महीना, इसके बाद जो है अब चुनाव ख़त्म हुआ फिर फरार हो गए। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है अपने को मानना पड़ेगा कि कौन आदमी जो है समाज के लिए चल रहा है फिर रहा है, उसको थोड़ा मान्यता दिया जाए। उसमें भी कोई बुराई है तो उसको भी कोशिश किया जाए कि आप यहाँ सही हैं यहाँ गलत है, इस तरह से सुधारा जा सकता है। जैसा कि इतिहास को लेकर काफ़ी छेड़खानियाँ होते रही हैं बीच बीच में, तो जो लोग छेड़छाड़ करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? भाई वो लोग तो चाहेंगे ही ना, वो क्यों चाहेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि दूसरा जो है सबल हो, अथू हो। तो अपनी जानकारी के लिए अब जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई कम थी, बहुत लोग तो जान ही नहीं रहे हैं कि मतलब हमारा इतिहास कहाँ रहा है, क्या रहा है कुछ। अब जैसे वही जागो राजभर राघो, उसका जो है टीम हर क्षेत्र में घूमती, जैसे मैंने जिला पर कोई आते इधर अपना सर्वे करते कि कौन वर्तमान कौन पूर्व प्रधान है, तमाम है, बीडीसी हैं, चाहे समाज, ऐसे लोगों को संग्रहित करके तो प्रचार प्रसार किया जाता। वो लोग अपना शोध में बताते कि यहाँ छेड़छाड़ हुआ है, इसको सही करना है, तो उसका जागरूकता हम लोग भी जानते हैं, कुछ जान ही नहीं लोग पाते हैं जी। कहीं ना कहीं राजभर जागो की भी कमी है कि आप अपना दायरा नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लोगों के बीच नहीं पहुँच रहे हैं, राइट? सही है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, परिचय? अच्छे लाल राजभर गोहंदा जी। जैसे कि इस गांव की जो व्यवस्थाएं हैं, गांव में जैसे राजभर समाज से लोग हैं, तो किस प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं? अरे यहाँ तो हमारे समाज के जितने लोग हैं राजभर समाज के, शिक्षा दीक्षा का बहुत अभाव है, शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और कहा जाता है ना कि जो जिसके अंदर अगर लगन हो आगे बढ़ने की, कुछ करने की, तो कैसे भी कर जाता, कैसे भी माहौल में रह के। वहाँ हमारे समाज के माहौल ऐसा उथल पुथल है कि कितना भी, अब देख ही रहे हैं आप खुद स्वयं यहाँ हैं कि 2-4 बात अच्छा कहने के बाद वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ बुलाने के बाद जो है कि आइए थोड़ा 10 लोग सामूहिक होकर कोई बात किया जाए, तो इधर कोई जाता है कि उधर जाता है। यही हमारे समाज के सब। एक समय था जब कि राजभर समाज अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता था, आज पहचान कर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे आने वाले समय में कितना विकास देखने को मिलेगा? कि हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगा, तो हम विकास क्या देख पाएंगे, क्या इतिहास को समझ पाएंगे? सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ तो शिक्षा रहेगा हमारे पास, तब तो हम इतिहास को समझेंगे, चाहे उसको जानेंगे। यही तो सब। समाज का विकास कैसे किया जाए? समाज का विकास उसी तरह होगा कि जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा को हम नहीं प्राप्त करेंगे, हम अपने समाज पर ध्यान नहीं देंगे, अपना नशा पदार्थ जो है अपने पाप पर कंट्रोल करेंगे, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए राजभर समाज के विकास के लिए सर लोगों ने अपना अपना विचार दिया है। हम अपील करेंगे जितने भी राजभर समाज के लोग हैं, इन सारी बातों पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।